नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किस वरिष्ठ पत्रकार को दिया जाएगा? तो सही जवाब है डॉक्टर A.B.K. प्रसाद। इनका पूरा नाम डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद है। दोस्तों, प्रसाद जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए चुना गया है। इनका पत्रकारिता करियर 75 वर्ष से अधिक का है और उन्हें आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक होने का अनूठा सम्मान भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया? तो सही जवाब है श्री गिरिराज सिंह ने। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 का उद्घाटन किया, जिसमें इसके पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भी शामिल था। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण करा रहा है। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा 585 समुद्री शेरों की मौत की सूचना दी गई है? तो सही जवाब है पेरू द्वारा। दोस्तों, पेरू ने H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत की सूचना दी है। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस उप प्रकार H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को दिखाता है। ये विषाणु जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित करते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का प्रस्तावित पेन स्मारक पूरा होने पर कौन सा लैंडमार्क बन सकता है? तो सही जवाब है चेन्नई लैंडमार्क। दोस्तों, 2022 में तमिलनाडु सरकार ने बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु तट से 360 मीटर की दूरी पर 81 करोड़ की लागत से मुथमिजा अर्गिनार डॉक्टर कलेगनार पेन स्मारक प्रस्तावित किया है। मरीना बीच पर प्रस्तावित स्मारक तटीय विनिमय क्षेत्र IA2 और IVA के अंतर्गत आता है। इसे तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना 2011 की धारा 4 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब है फाइलेरिया। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं के घर घर वितरण के माध्यम से फाइलेरिया रोग के प्रसार को समाप्त करना है। अगला सवाल है, किस टेक्नोलॉजीज ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है? तो सही जवाब है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने स्पैन ड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है। इसे क्वालकॉम ने इरिडियम इंक के साथ मिलकर विकसित किया है। दोस्तों, इस तकनीक को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के लिए 2023 में पेश किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो सही जवाब है अश्विनी वैष्णव ने। दोस्तों, 11 फरवरी को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन 11 से 15 फरवरी 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में कब से शुरू होगा? तो सही जवाब है 13 फरवरी से। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है। यह भविष्य की सरकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण उपकरण, नीतियां और मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक विचारकों, वैश्विक विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं को एक साथ लाएगा। शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सेनेगल के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ मैकी सॉल के अध्यक्ष सहित 20 राष्ट्रपति शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने? तो सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों, 9 फरवरी को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में
एलेक्स कैरी को आउट करने के बाद भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 450 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे विश्व के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन 89 टेस्ट में इस मुकाम तक पहुंचे, जबकि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 80 टेस्ट में ऐसा कारनामा किया था। अश्विन ने सबसे तेज 450 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो पहले अनिल कुंबले के पास था। अगला प्रश्न है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 फरवरी को। दोस्तों, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 8वां संस्करण दुनिया भर में मनाया गया। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।